मुर्दाबाद, पंचायत मंत्री मुर्दाबाद, पंचायत मंत्री मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, दुष्यंत चौटाला मुर्दाबाद, दुष्यंत चौटाला मुर्दाबाद, देवेंद्र बबली मुर्दाबाद। हरियाणा सरकार द्वारा पंचायतों में ई टेंडरिंग प्रणाली व राइट टू कॉल को लेकर के पलवल जिले के सरपंचों ने आज अपनी मांगों को लेकर के होडल के विधायक जगदीश नायर के निवास पर प्रदर्शन कर एक ज्ञापन सौंपा। पलवल जिले के सरपंच व उनके प्रतिनिधि ब्लॉक पंचायत कार्यालय होडल में एकत्रित हुए, जहां पर उन्होंने एक बैठक कर एक जुलूस के रूप में विधायक जगदीश नायर के निवास पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने सरकार व पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। विधायक निवास पर सरपंचों ने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा सरपंचों के अधिकारों पर कुठाराघात करते हुए ई टेंडरिंग प्रणाली व सरपंचों को केवल 2 लाख रुपए तक की राशि के अधिकार प्रदान करके उनके अधिकारों पर कुठाराघात किया गया है। सरपंचों ने कहा कि सरपंचों के द्वारा आज से पलवल जिले के सभी विधायकों को ज्ञापन देने के अभियान की शुरुआत करते हुए इसके तहत आज होडल के विधायक जगदीश नायर से इस अभियान की शुरुआत की गई है। सरपंचों ने विधायक से कहा कि वे आगामी विधानसभा सत्र में सरपंचों की इन समस्याओं को विधानसभा में उठा करके मुख्यमंत्री हरियाणा का ध्यान आकर्षित करते हुए इस समस्या को समाधान कराने में अपनी अहम भूमिका निभाएं। इस अवसर पर विधायक जगदीश नायर ने सरपंचों को आश्वासन देते हुए कहा कि वे हरियाणा भाजपा कार्यकारिणी की बैठक में विधानसभा में सरपंचों की मांगों को उठाने का कार्य करेंगे। वह मुख्यमंत्री से मिल करके सरपंचों की समस्याओं से उनको अवगत करा करके समस्या का समाधान कराने का प्रयास करेंगे। उन्होंने सरपंचों से सरकार के साथ मिल करके कार्य करने का आह्वान करते हुए कहा कि वह अपने आंदोलन को यहीं पर समाप्त करें और सरकार की नीतियों के अनुसार ही कार्य करते हुए गांव में विकास कार्य कराए। होडल से हुकुम गोला की रिपोर्ट। सरकार 3 होती है, ऊपर बैठे हमारे मोदी जी, बीच में बैठे हमारे मनोहर लाल खट्टर जी और सबसे नीचे सरकार होती है सरपंचों की। इसमें माननीय विधायक जी सरपंचों की पावर न कम करने का कारण बताएं हमें, और ई टेंडरिंग जो नई पंचायतों के माथे पे मंडी गई है, ये पिछले 2 साल जो वीडियो का सेक्रेटरी का कार्यकाल चला, सरकार तो तब भी आपकी थी, आपने एक बार भी आवाज़ क्यों नहीं उठाई कि सरकार को बोलते कि आज ई टेंडरिंग लगा के देखो कि ये सरकार क्या ये वीडियो सेक्रेटरी क्या ये ईमानदार हैं, इनका भी पता चल जाता। 2 साल के कार्यकाल में दवा के चोरी हुई है। माननीय मंत्री जी, हम आपके खुले शब्दों में बोलते हैं, जितने भी सरपंच बैठे हैं इनसे आप पूछ के देखना कि 2 साल के कार्यकाल का बस्ता किसी को भी नहीं मिला होगा, मिला है तो बता दीजिए। 40 लाख रुपया सेक्रेटरी और वीडियो हमारे खातों से निकाल के 60 70 लाख रुपए को खा गए। चोर तो वो थे, हम यहाँ से चोर हो गए। हम तो आज अब हमारी जनता ने चुन के हमें यहाँ भेजा है आपकी देख रेख में, और आपकी देख रेख होते हुए भी हमें आपकी सरकार ने चोर बता दिया। आगे से क्या उम्मीद रखते हो हम आपसे, आप हमसे, क्या हम आपके साथ रहेंगे? हमें आपकी सरकार चोर कहेगी और हम फिर भी आपके साथ रहेंगे? हमारे साथ अन्याय हो रहा है। और हमारे माननीय विधायक जी, हमारी आवाज़ को लेकर के आप ही हमारे सब कुछ हो। आप जाओगे संसद में, हमारी संसद में एंट्री नहीं होती। हमारा संसद भी यही है, हमारा सब कुछ भी यही है। आपको वहाँ पे 20 तारीख को बोलने का मौका मिलेगा मंत्री जी, आप वहाँ जाके हमारी आवाज़ उठाइए और साफ शब्दों में बोल दीजिए। हमारा बिल्कुल एक ही नारा है, या तो सरकार हमारी मांग माने, हमारे संपूर्ण अधिकार हमें दे, वरना आने वाले 2024 में हम खड़े होकर जवाब देंगे। दिन है और सरकार के दिलो दिमाग पर जूनी रेंग रही है कि हमारे अधिकार हमें दे दिए जाए। समूचे हरियाणा प्रदेश के सरपंच साहिबानों का कहना है कि अगर सरकार को यही ई टेंडरिंग करके देखनी थी तो इनके पास 2 साल का प्रशासक का टाइम था, जब क्यों नहीं किया, तब कर लेते तो आज हो सकता हमारा तजर्बा हो जाता और हम उस पर कोई भी ऐतराज नहीं करते। हमारा दुर्भाग्य ये है कि ये ई टेंडरिंग करने के बाद समूचे हरियाणा प्रदेश में सबसे पहले मुख्यमंत्री का दौरा हमारे जिले के अंदर हुआ, पलवल जिले के अंदर। हमें एक दिन पहले केंद्रीय मंत्री जी के द्वारा तमाम एक सरपंच को वहाँ बुलाया गया और मंत्री जी ने अपने मुखारबिंद से कहा कि एक सरपंच
एक जिला परिषद का, एक ब्लॉक समिति का मुख्यमंत्री के सामने माइक में अपनी मन की बात कहेगा। हम उस बात का विश्वास करके कि हम अपने ई टेंडरिंग का जो हम जिसकी मुखालफत कर रहे हैं मुख्यमंत्री सामने कह देंगे, लेकिन वहाँ पर अगले दिन जो ही मुख्यमंत्री का आगमन हुआ, हमारी आवाज एक भी एमएलए ने नहीं उठाई। ये हमारा दुर्भाग्य है। हम फिर ये कह रहे हैं कि अब 20 तारीख से विधानसभा का सेशन है। मंत्री जी, मैं आपके दरवाजे पर आपकी झूठी बड़ाई नहीं कर रही। आप अकेले विधायक ऐसे थे कि पिछले विधानसभा के अंदर आपने विधानसभा के पटल पर खड़े होकर कहा था मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की उपस्थिति में कि जिस तरीके से आज जनता के काम नहीं हो रहे हैं, ये जनता आगे हमारा भला नहीं करेगी। और आपकी बात का सारी हरियाणा विधानसभा ने उसकी एप्रिसिएट किया था। आज फिर हम आपको ज्ञापन देने के लिए आए हैं कि इस सेशन के अंदर आप जरूर पुरजोर से हमारी आवाज ये उठाएं कि जो ई टेंडरिंग है, खुद विधानसभा के अंदर मैं नाम ले रही हूँ, नैना सिंह चौटाला ने कहा कि 2 लाख में तो एक बाथरूम भी नहीं बनता। फिर ईश्वर सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री जी 2 लाख पे तो 56,000 जीएसटी लग जाती है। अलग अलग मदों के जो काम होते हैं, किस पे 28% जीएसटी है, किसी पे 18 है, किसी पे 12 है। यानी सरपंच के हाथ ऐसे बांध दिए कि वो चाहकर भी एक गरीब के घर में अगर बाथरूम बनवाना हो तो वो भी बनाने की औकात सरपंच की नहीं छोड़ी। आपसे हमें उम्मीद है कि आप इस सेशन में इस टेंडरिंग का जो विरोध करो और हमारे जो 25 लाख की यही मुख्यमंत्री, यही सरकार और यही सरपंच जब उनके सामने 25 लाख का काम पिछले 5 साल में कर लिया तो वो अधिकार हमसे वापस क्यों छीने गए हैं? क्योंकि हम भी पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट हैं। आपसे हमें उम्मीद है और हम शुरुआत भी आपसे कर रहे हैं। अगर आज आपने हमें यहाँ से आश्वासन दे दिया कि मैं पक्का आपकी आवाज को वहाँ उठाऊंगा, तो फिर हमारी इस जो 25 लाख की ताकत है उसको कोई रोकने वाला नहीं है। बना के देंगे है तो वही ट्रेंडिंग के उस पे बिहार पे काम, उसकी गुणवत्ता ठीक है। मैंने खुद रिटर्न में लिख के दिया है जिसकी गुणवत्ता चेक कराए। मैंने इसकी एप्लीकेशन दी तो मेरे खिलाफ FIR हो गई। और विधायक साहब जी, हम तो कह रहे हैं आप हमारे साथ खड़े हैं तो ठीक है जी, अब ना तो जी हम भी आपको विरोध करेंगे जी। काम में खड़े होकर करते ही ना ट्रेनिंग के काम देख के देंगे। औरंगाबाद में सौंद में भैया पानी की जगह बाथरूम को पानी आ रहा है, लेटरिन को पानी आ रहा है। मैं वीडियो में शेयर कर दूंगा। हमने उसकी कार्रवाई DC मैडम ने भी लिखी, कोई कानूनी कार्रवाई कल DD पे मैडम से कीजिए। एक बार हमारे गांव में आए देखो, वो विधायक साहब भी हमारे गांव में 1-2 बार गए हैं। आप विधायक साहब बता दो 10 फुट की व्यवस्था ठीक हो तो जी नहीं, उसका तो कर रहे हैं कि राइट टू कॉल और ये जो ई टेंडरिंग का और लागू होता है तो विधायक MLA MPO पे भी ये लागू हो। 73वें संविधान में पेज नंबर 11 सूची में हमारे पंचायत के 29 अधिकार हैं। उन अधिकारों को भी हमें प्राप्त करें, दिलवाएं। हमारे अधिकार हमें मिलने चाहिए जो हमारे 29 अधिकार हैं, और इसको ई टेंडरिंग को, राइट टू कॉल अधिकारों को ख़त्म किया जाए। आप देख रहे हैं कि टेंडरिंग का काम कितने अच्छे ढंग से चल पा रहा है। जटौली के अंदर भी हुआ था, उसकी फेसबुक पे मैंने देखा सारी दीवारें फटी हुई पड़ी है जटौली गांव के अंदर। आप भी देख पा रहे हैं, आपके अपनी निगरानी में भी लाएं कि टेंडरिंग का काम कैसे हो पाता है। और सरपंचों का अधिकार जो दिया है, सरपंचों का अधिकार के लिए आपने बोल दिया 2 लाख रुपए की पावर सरपंचों को दी जाती है। जब ब्लॉक के अंदर साइन करने के लिए जाते हैं तो वीडियो साहब भी ये कहते थे कि आप 25,000 रुपये की पावर दे रखी है। 25,000 से नीचे तो सरपंच और सेक्रेटरी साइन करके कोई काम कराते हैं, वरना उससे ऊपर करते हैं तो जेई SDO एक्शन के लिए कह देता है वीडियो जब भी साइन होंगे कि उनको इन्वॉल्व करा, वो MD भरेगा तब साइन करेंगे। विधायक जी, ये क्या बचा रखा है हरियाणा सरकार ने, खट्टर सरकार ने, कि सरपंचों का नाम दे देते हैं और कार्य अधिकारों के हाथ में दे रखा है। सर सरपंचों का नाम होता है कि सरपंच काम कर देंगे तो अधिकारी काम कर रहे हैं। क्या ब्लॉक के अंदर जेई ब्लॉक का नहीं है, क्या SDO ब्लॉक का नहीं है, क्या एक्शन ब्लॉक का नहीं है? सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार ये सरपंचों ने मचा रखा है। 2 साल का रिकॉर्ड क्या किसी मंत्री ने, किसी MP ने मांगा है इनसे, वीडियो से और इनसे जेई से और सेक्रेटरियों से, कि 2 साल तक पंचायतों का अधिकार आपके हाथों में थामे रखा? आप क्यों नहीं दे रहे उसका 2 साल का रिकॉर्ड? ऐसे कितने सरपंच है हमारे की वीडियो साहब से कहते कहते थके जी 2 साल का रिकॉर्ड हमारे हाथों में दो। उन्होंने नया रिकॉर्ड हमारे सरपंचों के हाथों में दे दिया। क्यों दे दिया? अगर चोरी नहीं करते तो 2 साल का रिकॉर्ड हमारे हाथों में थाम देते और सरपंचों को दे देते, लो जी सरपंच ये आपका काम हमने 2 सालों के अंदर किया है। क्यों नहीं दिया हमें उनका 2 सालों का रिकॉर्ड? और आपसे मंत्री जी निवेदन है कि आप एसोसिएशन के साथ आएं और हमारा साथ दें और हमारी आवाज़ को विधानसभा में रखें, जिससे कि हमारी आवाज़ सुने और इस टेंडरिंग को और राइट रोल को अधिकार का ख़त्म करें।
और 29 संविधान में जी 73वें संविधान में 11 सूची नंबर पर हमारे 29 अधिकार है सरपंचों को, वो अधिकार हमें दिलवाएं। विधायक जगदीश नारायण जी, आज सरपंचों ने आपको अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन दिया, आप क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? माननीय जो हमारे इलाके से और पूरे जिले से जो सरपंच साहब आए हैं उनने अपनी बात कही है और उचित टाइम पर कही है, क्योंकि विधानसभा चलने जा रही है और विधानसभा में निर्णय लिए जाते हैं, निर्णय रद्द किए जाते हैं। और मैं माननीय सरपंचों को मैंने आश्वासन दिया है कि उनकी भावनाओं को माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाने का काम करेंगे। मैं यहाँ का विधायक हूँ, इनका फर्ज बनता है अपनी बात को माध्यम विधायक मुख्यमंत्री जी तक पहुँचाएं। माननीय मुख्यमंत्री तक इनकी बातों को पहुंचाने का मैं पूरा इनको आश्वासन दिया है और इनकी जो जायज़ मांगे हैं उनको मंजूर कराने का मैं। तो आप मानते हैं ट्रेंडिंग जायज़ मांगे हैं सरपंचों की? देखो, ई टेंडरिंग सिस्टम अभी हमारे सरपंच साहबों को समझ में नहीं आ रहा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसे पारदर्शिता के लिए लागू किया था कि हमारे प्रदेश में जो करप्शन चल रहा था, जो भ्रष्टाचार चल रहा था पिछले समय में, उस पर समय समय पर सरकार रोक लगाने के लिए नियम बनाती है। लेकिन अब सरपंचों को असुविधा हो रही है इसके कारण, तो सारे विधायक दल की मीटिंग में इस मामले को माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ डिस्कस किया जाएगा। और अभी हमारी कल राष्ट्रीय प्रदेश कार्यकारिणी की मीटिंग है भारतीय जनता पार्टी की, उसमें भी इस मुद्दे को मैं अपनी तरफ से पेश करूंगा। तो जैसे सरपंचों ने अभी आरोप लगाया कि जो अपना एडीसी वगैरह और जो अपना ये पंचायत अधिकारी बैठते हैं उन्होंने 2 साल की ई टेंडरिंग के काम किए, तो उसमें भी घोटाला हुआ है, क्या उसकी भी जांच कराई जाएगी? ऐसा है, जिन्होंने घोटाला किया है वो जेल जाएंगे, कोई भी है, उसके लिए हिसाब मांग लेंगे। आज जो सरपंचों ने कहा है कि 2 साल में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये बिल्कुल जायज़ बात है इनकी, उस बात की हम डिटेल मांग लेंगे। अगर कहीं गलत हुआ है तो उसकी शिकायत कोई करे, और माननीय मुख्यमंत्री जी इस मामले में किसी की नहीं सुनते। जो करप्शन करता है, जो भ्रष्टाचार करता है, वो जेल जाता है। विधायक जी, जो सरपंचों की मांग है कि 25 लाख तक की उनको कार्य करने की छूट दी जाए, क्या ये जायज़ मांग है? इसको लेकर के आप विधानसभा में उठाएंगे इस मांग को? नहीं, सरपंचों को वैसे तो अब जो नया इन्होंने हमारी गवर्नमेंट ने कानून बनाया, सरपंचों को तमाम अधिकार दे दिया, लेकिन ई टेंडरिंग अभी अन्य सरपंचों की समझ में नहीं आ रही है। और मुख्यमंत्री प्रदेश के राजा होते हैं, अगर वो बात उनकी संज्ञान में लाई जाएगी कि जी चारों तरफ से सरपंच इस बात का विरोध कर रहे हैं और इस बात को कोई आसान तरीके से बना के ताकि गांवों का विकास हो, तो माननीय मुख्यमंत्री जी भी मान जाएंगे। सरपंच ये कह रहे हैं 2 लाख तक की पावर उनके पास है, 25 लाख तक की पावर उनको दी जाए जो कि पहले सरपंचों को थी। इस मांग को आप विधानसभा में उठाएंगे? आज माननीय सरपंचों को ये आश्वासन दिया है, विधानसभा से पहले हमारी मीटिंग होती है विधायक दल की। विधायक दल की मीटिंग में माननीय मुख्यमंत्री जी शामिल होते हैं। मुख्यमंत्री जी महोदय जी के सामने ये सारी चर्चा की जाएगी और विधानसभा में भी जो उचित मांगे होंगी उनको रखा जाएगा।